लगभग 50 किलोमीटर की ड्राइविंग पर जो भी माइलेज आया है वो मैं आपके सामने बता दूंगा इस वीडियो के अंत में, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। माइलेज मैटर करता है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, कंपनियों के लिए भी। इसी वजह से अब होंडा ने, यानी कि होंडा कार्स इंडिया ने अपनी सिटी को EHEV के तहत लॉन्च किया है। EHEV क्या है ये आपको मेरे रिव्यू में देखने को मिल जाएगा, लेकिन मैं क्या बताने जा रहा हूं कि अगर आपके लिए माइलेज मैटर करता है और इसी वजह से आप EHEV सिटी खरीदना चाहते हैं तो ये कितना कुछ निकाल के दे देगी आपको अपने इस माइलेज टेस्ट में बताने जा रहा हूं। कितना कंपनी दावा करती है यहां आपको दिख रहा है, लेकिन अब मैं आपको जो बताऊंगा वो एकदम प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि सिटी कंडीशन में इसे ड्राइव करूंगा, हाईवे पे चलाऊंगा और थोड़ा भगाऊंगा भी, शूट करने के टाइम ये खड़ी भी रहेगी। तो इसके बाद जो माइलेज निकलेगा वो परफेक्ट वाला माइलेज होगा और मुझे लगता है वही माइलेज आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टैंक पूरा फुल करवा लेते हैं, इसके बाद में निकल पड़ेंगे एक अच्छी सी ड्राइव पर और फिर बताएंगे कि लास्ट में इसने माइलेज कितना दिया। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देख के जाइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए। अगर आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है जिसकी कंपनी अब इंडिया में नहीं है और आपको उसके पार्ट की सख्त ज़रूरत है, तो budmo.com जो कि स्पेयर पार्ट बेचने वाली एक भारत में कंपनी है, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको पार्ट समझ में ना आए तो 10 दिन के अंदर आप पूरा रिफंड भी पा सकते हैं। इसका पूरा लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपकी ज़रूरत है तो यहाँ से तुरंत बुक करें, आपको क्वालिटी पार्ट्स अवेलेबल मिलेंगे। माइलेज रन में हम करते क्या हैं कि कोशिश करते हैं कि उस सारे सिचुएशन पर गाड़ी को ड्राइव किया जाए जहां पर आप चलाने वाले हैं। तो मैंने बहुत सारे हाईवे पकड़े और बहुत कुछ सिटी ड्राइविंग भी मैंने एक्सपीरियंस किया। कोशिश कर रहा हूं कि जो रियल सिनेरियो होता है ड्राइविंग का, उसमें मैं इस गाड़ी को चलाऊं, तो उस लिहाज से एग्जैक्ट माइलेज आपके सामने आ पाएगा, जो कि जो कंपनी दावा करती है उससे कुछ बेहतर अगर आप पाना चाहते हैं, उससे बेहतर आप हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना बेहद ज़रूरी है। तो जो मैंने स्पीड फॉलो की है 80 से 100, क्योंकि इसके ऊपर तो फिर चालान भी आ जाते हैं, तो वहाँ से मैं आगे निकलता नहीं हूँ। लेकिन जो इसका इंजन है सच में बहुत ही मस्त बनाया गया है और इसमें एक गियर रेशियो जो है जिस तरीके से इंटेलिजेंटली वो काम करता है, वो बहुत ही, बोलते हैं ECVT जो दिया गया है ना, बहुत सुपर्ब तरीके से काम करता है और वो आपको इस गाड़ी में बहुत अच्छा लगने वाला है। तो कहानियों के आगे जब आप निकलते हैं और व्यावहारिकता की दुनिया में कदम रखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं और वहीं पर लोगों को इंतज़ार था एक ऐसी गाड़ी का जहाँ पर उनको बेहतरीन माइलेज मिल सके। बेहतरीन माइलेज कैसे मिल सकता है, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, जैसे आप ड्राइव करेंगे वैसे आपको माइलेज मिलेगा, लेकिन अगर एक बढ़िया मशीन है आपके पास में तो मुझे लगता है कि आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से माइलेज निकाल सकते हैं। आपकी अपनी ड्राइविंग पर भी काबू होगा और साथ में आप उन चीज़ों पर भी फोकस जमा पाएंगे जहां पर बेहतरीन माइलेज आ सकता है, जैसे कि आपको फालतू एक्सेलरेशन नहीं करना है। तो इस गाड़ी में, क्योंकि ये E-हाइब्रिड है, तो E-हाइब्रिड सिस्टम में इन्होंने क्या किया हुआ है कि ये सेल्फ चार्ज इलेक्ट्रिक है और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड होंडा बोलती है इसे। तो यहाँ पर क्या होता है कि कई बार जब ज़रूरत नहीं होती है तो वहाँ पर इंजन अपने आप को किक ही नहीं करता है। जब आप इसे चला रहे होंगे, चलाना शुरू करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, कई बार आपको पता नहीं चलेगा कि इंजन स्टार्ट भी है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक के पावर से आगे बढ़ रहा होता है और वहाँ पर माइलेज के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब आप एक जगह पर निरंतर स्पीड पर क्रूज कर रहे होते हैं, जैसे इसमें बहुत सारे फीचर्स एडास वाले दिए गए हैं, अगर आपने क्रूज कंट्रोल पर गाड़ी को लगाया हुआ है, गाड़ी चल रही है, तो वहाँ पर भी हो सकता है कई बार इंजन
की ज़रूरत ना पड़े, ये अपने आप करता रहे, अपने आप सेट कर ले जिसकी ज़रूरत होगी। तो कितने मोड में चलता है ये ऑटोमेटिकली, जब ज़रूरत होती है तो अपने आप ये डिसाइड कर लेता है। इतना इंटेलिजेंट है ये कि ये डिसाइड कर लेता है कि इसे इलेक्ट्रिक में चलना है, फिर हाइब्रिड पे चलना है, या फिर सिर्फ इंजन पे ही इसे क्रूज़ करना है। इंजन पे कब करता है? जब बहुत ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा हाई एक्सेलरेशन पर होते हैं, तो वहाँ पर जब आप बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं तो वहाँ पर ये इंजन का उपयोग ज़्यादा बढ़ जाता है और वहाँ पर माइलेज कम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैंने एक चीज़ और यहाँ पर यूज़ किया है, वो बता देता हूँ आपको। तो जो मैंने यहाँ पर जिसका फ़ायदा उठाया है वो उठाया है, इसमें जो डी दिया गया है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे इकॉन लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि इकोनॉमी मोड को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको बहुत ज़्यादा मस्ती नहीं करनी है, शहरी ट्रैफिक में चल रहे हैं या फिर नॉर्मल क्रूज़ कर रहे हैं 70 80 90 पर, तो इसे डाल दीजिए और वहाँ पर ये आपको आगे बढ़ाती रहेगी। तो माइलेज का चांस यहाँ से भी बढ़ जाता है। तो और सबसे अच्छी बात है, माइलेज और बढ़ने का चांस क्यों है? क्योंकि इसमें गियर रेशियो और नहीं दिए गए हैं। नहीं, सिर्फ मैं आपको गाड़ी अगर मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ये नहीं कि आपको पता चल रहा है कि कहीं से शिफ्ट कर रही है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये काम करता है और वहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये बहुत बढ़िया माइलेज दे सकती है। माइलेज क्या होगा मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, क्योंकि मैं तो सिर्फ इसे ड्राइव कर रहा हूँ, जिसका इंजन है उसका पावर आउटपुट का सहारा ले रहा हूँ, साथ में इसका जो इलेक्ट्रिक है उसको एंजॉय कर रहा हूँ। एसी पूरा ऑन करके रखा हुआ है गाड़ी में, लेकिन किसी को नहीं बिठाया है, ये ध्यान रखिएगा। और मुझे कहीं भी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक भी नहीं मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जब आप चल रहे होते हो तो माइलेज जो है इसका प्रभावित होता है। लेकिन आज मुझे ना बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक नहीं मिला, क्योंकि मैं जहाँ पर ड्राइव कर रहा हूँ इसे, ये आउटर है, सिटी थोड़ा सा मिला, बट वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं था। थोड़ी जगह पर मैं एक जगह टोल पर रुका, वो करीबन 5-7 मिनट का था, शायद टोल वाले डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे मेरे फास्ट टैग को, इस वजह से वहाँ पर रुका था। तो उसके आगे मुझे कुछ ऐसी चीज़ नहीं मिली जहाँ बताऊँ कि मैं बहुत देर तक रुका रहा। लेकिन हाँ, ऊबड़ खाबड़ रास्ते मुझे कई जगह मिले और थोड़ा सा पहाड़ी नुमा एक रास्ता मिला। मुझे नहीं पता बेंगलोर में उस जगह को क्या बोलते हैं, लेकिन जहाँ भी गया वो एक बढ़िया सा पहाड़ी नुमा रास्ता था, वहाँ से लेके इसको मैं निकला। तो मैं कोशिश तो यही कर रहा था कि भैया उस सारी सिचुएशन को लेके चलूं जहां पर आपको माइलेज मिल जाए। अगर मुझे 4-5 लोग मिल जाते तो उनको भी गाड़ी में बिठा लेता, ये देखने के लिए कि क्या और बेहतरीन माइलेज मिल सकता है, कितना मिल सकता है, क्योंकि माइलेज टेस्ट में बहुत सारे पैरामीटर्स को देखना ज़रूरी हो जाता है। तो भैया अभी मैंने बहुत कुछ नहीं किया है, लेकिन इस गाड़ी को पूरा इंजॉय कर लिया है और मेरे लगभग 50 किलोमीटर की ड्राइविंग पर जो भी माइलेज आया है वो मैं आपके सामने बता दूंगा इस वीडियो के अंत में। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और इसका जो रिव्यू कर रहा हूँ वो भी देख के जाइए, क्योंकि रिव्यू में बहुत सारे पहलुओं का जिक्र करूँगा कि किस तरीके से गाड़ी अच्छी है, कहाँ पर ये चलाना चाहिए, कहाँ पर मज़ा आएगा। और साथ में होंडा बहुत ही मजबूती के साथ इंडिया में काम कर रहा है और उसके जो गोल्स हैं एकदम फिक्स है, वो कहीं नहीं जाने वाली है। इसकी बात मैं सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक इंटरव्यू किया हुआ है इसके लिए अलग से, वो भी देख के जाइएगा और बताइएगा कि आपको क्या क्या वीडियोज़ इसमें देखना है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो आप देखना चाहते हैं वो मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। तो मेरे तरफ से यहाँ पर जब मैं ड्राइव कर रहा था, फिलहाल मैं इतना ही अपनी बात रखना चाहूँगा और ज़्यादातर जो मैंने क्रूज़ किया है रास्ता वो रफ्तार भी बता देता हूँ। तो 80 से 100 किलोमीटर की रफ्तार मैंने सबसे ज़्यादा भरी है इस गाड़ी में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं माइलेज कितना देने वाली है, क्योंकि कुछ डिस्टेंस और बचा हुआ है वो कवर करूँगा। इसके बाद फिर पहुँचूँगा पेट्रोल पंप पर, भरवाऊँगा इसे और देखूँगा कि कितना माइलेज निकाल पाया हूँ मैं इस गाड़ी से। निकाल नहीं रहा हूँ, बेसिकली चला रहा हूँ, जो निकलेगा वो आप तक बता दूँगा, आपको पहुँचा दूँगा कि भैया इतना माइलेज मुझे इस गाड़ी ने दिया है। तो ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सच में एक बढ़िया विकल्प देश में बन के आई है। लोगों को कितनी पसंद आएगी मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है 100% पसंद आनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही रिफाइनमेंट के साथ में परोसा है होंडा ने इंडियन कंज्यूमर्स के लिए। तो चलिए अब माइलेज की तरफ लिए चलते, नहीं तो आपको लगेगा कि मैं सिर्फ प्रवचन देता चला गया, माइलेज बताया ही नहीं। साथ में एक चीज़ और बता दूँ, जो इस पर दिखा रहा है माइलेज ना, वो 16 की MPL दिखा रहा है। तो जो रियल टाइम माइलेज मेरे सामने आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन ये हमेशा होता नहीं कि जो आपको दिख रहा है वही आपको माइलेज मिल जाए।
माइलेज टेस्ट शुरू किया था उस समय जब इसमें मैंने पूरा पेट्रोल फुल करवाया था, उस समय इसके ओडोमीटर पर अंकित था 50.1, यानी कि जो ट्रिप ए था 50.1 पर था, मैंने उसे रीसेट नहीं किया था। और जब पूरा टैंक दोबारा फुल करवाया उस समय मैंने 103.5 ट्रिप ए पर दर्ज कर दिया था, 103.5 किलोमीटर। इस तरह से मैंने 53.5 किलोमीटर इस गाड़ी को चलाया और जब दोबारा टैंक फुल करवाया तो उस दौरान इसमें 2.70 लीटर पेट्रोल आया। इस तरह से इसने जो माइलेज दिया वो था 19.77 किलोमीटर प्रति लीटर। उम्मीद करता हूँ ये माइलेज टेस्ट आपको पसंद आया होगा। मैंने जो उम्मीद किया था उसके हिसाब से ये माइलेज परफेक्ट लगा।